आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज हम पहुंच चुके हैं हांसी से भिवानी के लिए जो रोड बन रहा है 148 एनएचएआई 148 बी जो रोड बन रहा है, उस रोड के निर्माणाधीन एक स्थल के ऊपर हम पहुंचे हैं। स्थल पर उस पर क्यों पहुंचे, किस वजह से पहुंचे कि आप ये इधर मेरे पीछे आप ये देख भी रहे हैं। पूरा निर्माण कार्य चल रहा था लेकिन ये रुका हुआ है। रुका किस वजह से है? यहाँ आसपास के ग्रामीणों ने एक यहाँ धरना लगा रखा है और धरना भी एक दिन दो दिन से नहीं, लगातार पिछले 6-7 दिनों से जो धरना है वो चल रहा है। और जो इस निर्माण कार्य में जो साधन थे वो बड़े बड़े साधन भी यहाँ रोके हुए हैं, जब्त किए हुए हैं। क्या यहाँ ग्रामीणों की, किसानों की क्या मांग है, किस वजह से धरना जो है वो लगवाया जा रहा है? क्योंकि जो रोड जो निकलता है वो कहीं ना कहीं तरक्की को और भी रफ्तार देता है, लेकिन जब किसान और आसपास के लोगों ने यहाँ पे धरना लगाया है तो कोई ना कोई ठोस वजह होगी। क्या वो वजह है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। आप इस पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि क्या ग्रामीणों के द्वारा ये लगाया गया धरना, इससे जो निर्माण कार्य को रोकने का जो कार्य जो किया गया है वो कितना वाजिब है। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ग्रामीणों से बात करेंगे किस वजह से यहाँ धरना लगाया है। इसी प्रकार जुड़े रहें। चलो, धरना स्थल पर पहुंच गए हैं और ये पीछे न काफी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। बात करेंगे भी क्यों काम धंधा सारा छोड़ के यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं। आए जी बाबू जी, आए। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह नाम जी। प्रदीप जी, कहाँ से हैं? दुर्जनपुर से। दुर्जनपुर से हैं जी। जी। आज ये मैं देख रहा हूँ कई बड़ी तादाद में आप लोग इकट्ठा हुए और मैंने सुना भी कि कई दिन से आप बैठे हो। क्या वजह है, क्यों यहाँ सारा, ये तो काम का टाइम होता है किसान का, यहाँ कैसे बैठ गए? पहले तो तादाद की बात कर दें जी। अभी शाम का टाइम, काम का टाइम हो गया है। इस टाइम धरना कमेटी के लोग उठ करके पशुओं को चारे वारे का काम हो जाता है। अच्छा, यानी कि वहां चले चले गए हैं। चले गए हैं अभी, चले गए उसके हैं। बावजूद इतने जी। बैठे हैं? जी बिल्कुल। जी। अब तो ये मान के चलो कि 10% लोग बैठे हैं अभी अब। जी। और हमारी मांग है इस ये NH 148 के ऊपर एंट्री एग्जिट हमें मिले। हम्म। दूसरा, खेतों के पानी की सिंचाई के जो नाले हैं उनको दुरुस्त किया जाए, वहां कन्वर्टर लगाए जाए, ना कि पाइप डाले जाएं। और जो भाईचारे के खाल रहेंगे, जिनके अंदर रंग नहीं भरा हुआ है, हम्म। उनका भी इंतजाम किया जाए, उनकी पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए। और जो पाइपलाइन जो खेतों नहर के नीचे से दबा करके खेतों में ले जा रखी लोगों ने, वो उखाड़ दी, उस पाइपलाइन का भी समाधान किया जाए। जी। तीसरी बात, जो पक्के रास्ते हमारे, उनके ऊपर इन्होंने 2x2 के कन्वर्टर लगा दिए, 2x2 मीटर के। 6 फीट चौड़ा है, 6 फीट ऊंचा है वो। उसके अंदर से कोई भी कृषि उपकरण नहीं निकल सकता, सिर्फ पैदल आदमी पार कर सकता है उसको। वहां भी हमें ब्रिज चाहिए। या फिर कोई ऐसा अंडरपास हो जिसमें से जी बिल्कुल। ट्रैक्टर वगैरह आराम से निकल जी, जाए, यही? ट्रैक्टर निकल जाए इतना मार्ग हमें चाहिए। जी। और एंट्री एग्जिट हम हर हाल में लेकर के रहेंगे। उसके लिए चाहे बड़सी मजरा की 9 पंचायत को कोई भी कुर्बानी देनी पड़ो, हम केवल और केवल एक ही आश्वासन पे, एक ही डिमांड, पक्के कागजात के साथ उठेंगे, जब हमें एंट्री एग्जिट के पक्के कागजात मिल जाएंगे। उससे पहले नौ हमारा धरना पंचायतों खत्म का नहीं आपने होगा। जिक्र किया, जी। यानी कि इस एक पॉइंट से 9 पंचायतें प्रभावित होती हैं, जी। यही कह रहे हैं आप? जी। बताएं कौन कौन से गांव हैं जो प्रभावित होते हैं? इसमें बड़सी गुजरान, बड़सी जाटान, दुर्जनपुर, मिलकपुर, जित्ताखेड़ी, सिकंदरपुर, ढाणी कुसाल, ढाणी केसला, चोरटापुर। जी। अगर हम बात करें जनसंख्या की, अगर बात करें तो भी कितनी बड़ी तादाद एक होगी का आइडिया सा, इन 9 गांव में लगभग कितने लोग होंगे जो रहते हैं? करीबन 35 से 40 हजार की हमारी जनसंख्या है। 35 से 40 हजार लोग रहते हैं। जी। तो उनके लिए आप ये कह रहे हैं कि इन एंट्री और एग्जिट होना चाहिए इसमें। जी। तो आपने इस बारे में कभी बात भी की किसी, क्योंकि जो सारा इसका सर्वे भी हुआ होगा, बड़े बड़े अधिकारी भी आए होंगे, लोगों से बात की आपने, जो अधिकारी लोगों से भी बात की? जी, शुरुआती दौर में हमने NHAI के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्शन हैं, ईडी हैं, उनसे काफ़ी बार मुलाकातें की। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता, फौरी आश्वासन पे वापस भेज दिया जाता। उसके बाद हम डीसी साहब के पास गए। जी। जनवरी में पहली बार हम डीसी साहब के यहाँ गए। उसके बाद डीसी साहब ने हमें टाइम दिया, मीटिंग अरेंज की। मीटिंग में NHAI के अधिकारी नहीं आए। तीसरी मीटिंग जब उन्होंने रखी, वो रखी मार्च में। मार्च में वो आए, एडीसी साहब ने मीटिंग ली। उस मीटिंग में मौखिक तौर पे उन्होंने कुछ बोला, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जब काम करना स्टार्ट किया तो सारा जो बातें मौखिक तौर पे बोली थी उसके उल्टा स्टार्ट की। जी। 3 फीट का एक पाइप डाल रहे हैं। सिंचाई के बारे में बात कर लें, 3 फीट के राउंड का एक पाइप है, 2.5 से 3 फीट का, और 150 फीट की रोड की चौड़ाई है। हमने ये कहा कि पानी नीचे से पाइप तो आपने डाल दिया, लेकिन जब पानी चेक करने के लिए, किसान है, पानी का पनवाड़ा जब पीछे जाएगा चेक करने, कहीं पानी टूट तो नहीं गया है, उसको ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि रोड तो ऑलरेडी 10 फीट ऊंचा उठ करके चल रहा है। ऊपर चढ़ करके अगर जाएगा भी हो, जैसे तैसे चढ़ भी जाएगा,
तो 1 एकड़ के अंदर पानी की 9 मिनट का टाइम मिलता है। वो ऊपर चढ़ के उतर के दूसरी साइड जाएगा और वापस आएगा, तब तक 9 मिनट का टाइम पूरा हो जाएगा। पानी हमारा लग नहीं पाएगा। एनएचआई के जेई साहब ये कहते हैं कि आप इस पाइप के अंदर से जाएँ। अब उसके लिए या तो हमें गोताखोरी सीखनी पड़ेगी और साथ में मिलिट्री की ट्रेनिंग भी लेनी 3 पड़ेगी। फीट के पाइप के जी, अंदर से 3 फीट जाए। के अंदर से जाएँ। पानी भी चल रहा होगा जिसके अंदर, और उसके अंदर से हमें क्रॉस भी करना है। ये तो हमने एक उनको नई यही नई कहा कि आप विद्या क्रॉस है। करके दिखाओ ये तो अभी। नई विद्या है, किसानों को सीख लेनी चाहिए भी 150 फीट निकल जाए पानी के बीच में से। बिल्कुल। तो फिर क्या तैयारी कर रखी है आपने? क्या सीख रहे हैं कहीं पे हम तैराकी तो वगैरह? एनएचआई के पांडे जी से यही डिमांड कर रहे हैं, कम से कम एक कोई ट्रेनिंग कैंप तो लगवा दो, जिससे हमें गोताखोरी सीख जाएँ हम। तो गोताखोरी सीख जाएँ, एक आर्मी का कैंप भी लगवाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि 3 फीट के पाइप से चल के तो जा नहीं सकते हम। रेंग के जाना पड़ेगा, तो कोनी केबल रेंगने वाली ट्रेनिंग भी हमें लेनी पड़ेगी। नहीं रेंगने वाली भी मैं तो कह रहा हूँ, ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले वो भी आने पड़ेंगे, यहाँ बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग अगर वो इतना तैर सकते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी बात है। चलिए ये तो एक मजाक के तौर पे थी। जनवरी में आप पहुंचे वहां पे, जनवरी में आपकी मीटिंगें वगैरह हुई, उसके बाद आगे भी अभी निर्माण भी रुका हुआ है, ये क्या? उनके सारे आश्वासनों का समय निकलने के बाद हार थक करके हम 20 अप्रैल को धरने पे बैठे। 20 अप्रैल को धरने पे बैठने के बाद एनएचआई के अधिकारी और बवानी खेड़ा से पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंचा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 5 दिन के अंदर आपकी डिमांड के ऊपर कार्रवाई कर देंगे और आपके हाथ में पक्के पेपर रख देंगे। 20 अप्रैल को जी, ये 20 अप्रैल को शाम को 20 अप्रैल को हमारा धरना हम लोगों ने समझौता करके उठा दिया। 5 दिन के बाद उन्होंने कोई हमें जवाब नहीं दिया। इंतजार करके हम लोगों ने 1 तारीख को उनसे बात की। 2 तारीख को उन्होंने दोबारा हमारे साथ मीटिंग कर ली। मीटिंग करने के बाद एसडीएम साहब ने बुलाया हमें, और वहाँ भी उनकी यही बात थी। एनएचआई ने कहा कि ये डिमांड इनकी जायज़ नहीं है, इसलिए ऊपर नहीं भेजी गई। हमें उस दिन ये पता चला, 2 मई को ये पता चला कि उस दिन से लेकर के आज तक हमारी डिमांड ऊपर गई नहीं है। उसके बाद उन्हीं के पास जी, रखी रही। 2 मई को भी तब बुलाया गया जब 1 मई को हम लोग यहाँ दोबारा धरने पर बैठ गए। दोबारा धरने पे बैठ के सर्वसम्मति से जो बड़सी मजरा की सर्व पंचायत ने फैसला लिया कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो हम लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार रखेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार उसके की बाद बात। प्रशासन के कानों पे जूं रेंगी है। उन्होंने मीटिंग के लिए हमें बुलाया, लेकिन मीटिंग में वही 3 बातें, आपका काम करवाएंगे, धरना समाप्त कर दो, हमें समय दो। वही इसके अतिरिक्त कोई आश्वासन जवाब पे आश्वासन जी, मिल रहा है। आश्वासन पे आश्वासन। जी। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बाबू जी आपका क्या नाम है? सुभाष हजार पंचमहल। जी। भाई साहब ने कई बातें बताई हैं। आप भी बताएं भी, एक यूं कह रहे थे कि पुल भी कुछ दिक्कत कर रहा है और भी कई चीजें हैं। हाइट की प्रॉब्लम है सर। हाइट जो है इसकी नीचे है। जैसे हमारी मशीनें हैं जो खेती के लिए आती हैं। कितनी अब इसकी हाइट कितनी इसकी कितनी है है? 13 फुट के करीब। और जो किसानी के जो उपकरण होते हैं उनके लिए कितनी जो चाहिए? हाइट है हमने नापी थी, अब की बार मशीन आई थी 14-15 फुट के करीब थी सर। जी। आज 15 फुट थी तो वो। यानी कि आप यूं कह रहे हैं कि जो पुल है ये थोड़ा सा हाँ, और भी बिल्कुल ऊंचा नीचा भी है, किया हाँ जाए। नीचा है। चलो ये पुल की बात अलग रखते हैं, लेकिन अगर एग्जिट एंट्री हमें मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम उधर से भी टपा लेंगे। अच्छा, यानी कि पुल हाँ, भी आप हाँ, हाँ, उसको मंजूर कोई कर दिक्कत, सकते हाँ हो? बिल्कुल कर सकते हैं जी। अच्छा, अभी आप लगातार इतने दिन से यहाँ बैठे हो, क्या यहाँ दोबारा इसमें कोई आया है यहाँ पे धरने पे जाते कोई? हैं रोज ये समर्थन देने के लिए, लेकिन जो हमारा सत्ता पक्ष की तरफ से कोई आदमी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं उनकी तरफ से। और जैसा भाई साहब ने कहा कि भी लोकसभा चुनाव का आप बहिष्कार कर हाँ रहे हो, बिल्कुल कर रखे है जी, किसी को वोट नहीं देंगे हम, किसी को भी नहीं देंगे। जो 30-40 हजार जो वोट हैं आपके, वो हाँ, आप किसी बिल्कुल को अपनी उसमें? पास रखेंगे जी। जी। अगर हमारी समस्या को समाधान करेगा तो वोट डालेंगे, नहीं वोट नहीं डालेंगे। ये आपने ये बड़े बड़े जो यंत्र हैं ये भी आपने रोक हाँ रखे बिल्कुल हैं? रोक रखे हैं जी, हमने सारा काम रोक रखा है उनका। एक बात मैं जी, जी। स्पष्ट करना चाहूंगा जी, यहाँ जितने ग्रामीण हम लोग इकट्ठे हैं, हम्म। इनके अंदर कोई ना कोई, हर आदमी किसी ना किसी दल से जुड़ा हुआ है, लेकिन सब ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है, कोई किसी दल को वोट करेगा ही नहीं। हम पूर्ण बहिष्कार रखेंगे। अच्छा, जो यानी कि जो दल से जुड़े हुए हैं वो भी जी। कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहिष्कार जी, रहेगा। मैं भी किसी दल से जुड़ा हूँ, ये भी किसी दल से जुड़े हैं। हर आदमी किसी ना किसी दल, किसी ना किसी नेता से जुड़ा है, लेकिन सर्व पंचायत ने फैसला लिया है, कोई भी किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेगा। पूरे की पूरी जो 9 पंचायतें हैं वो इसका बहिष्कार करती हैं। जी, पूर्ण बहिष्कार रहेगा। अच्छा, ये मान लो बहिष्कार हटाने का आपका सिर्फ एक ही ये मांग है कि जो आपने जो जो भी जायज मांगे आपने जी। रखी है वो पूरी होनी चाहिए। जी, पूरी होनी चाहिए। यही बात है, यही बात या कुछ और भी कुछ आप कहना चाहते हैं? यही, कुछ सिर्फ यही एक बात है, हमारी मांगे पूरी कर दो और पेपर पे हमें पक्के में लिखत चाहिए, लिखित आश्वासन, आश्वासन नहीं, लिखित में हमें पक्का ये वादा चाहिए, पेपर चाहिए हमें, तब चलिए रास्ता मिलेगा। एक बार ना जल्दी से जो मोटी मोटी आपकी जो मेन डिमांड है वो एक बार और दोहरा दीजिए ताकि एक बार और क्लियर समझ में आ जाए। मोटी मोटी डिमांड, पहली डिमांड हमारी एंट्री एग्जिट की है। दूसरी डिमांड हमारी पानी की सिंचाई के जो नाले हैं उनकी उचित व्यवस्था की है।
तीसरी जो खेतों के रास्ते हैं उनके ऊपर 2x2 के जो कन्वर्टर लगाए जा रहे हैं उसकी बजाय हमें इतना बड़ा अंडरपास चाहिए जिसमें से ट्रैक्टर आदि उपकरण आराम से निकल सके। ये 3 आपकी जो मुख्य ये डिमांड है। जी। जी। चलिए, इसी धरने पे जब इनकी ये मांगे मानी जाएंगी उस वक्त भी हम इनके इससे जुड़ेंगे, लेकिन सारा अपना काम धाम छोड़ के, क्योंकि ये जो समय होता है ये किसानी के लिए बड़ा एक जो 6 महीने की फसल होती है गेहूं, गेहूं निकालने के बाद में भी काफी जो तूड़ी वगैरह है, भूसा है, उसको समेटने की एक पूरी कवायद रहती है। उसके बाद कपास की बिजाई होती है, आगे की जो फसल है उसकी बिजाई होती है। इतने एक महत्वपूर्ण समय में जब इतनी एक बड़ी पंचायत जो नौ पंचायतों के जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो मामले की गंभीरता आप लोग समझ सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएगी हम चुनाव में एक भी वोट नहीं डालेंगे। आप कितना इस वीडियो से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मैं आपसे ये दरखास्त जरूर करूंगा, आप चाहे किसी भी दल से जुड़े हैं, कहीं से भी आप हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि 30 से 40 हजार लोगों का एक यूं तो कहें कि ये तो अगर किसानी के ही साधन अगर आगे पीछे नहीं हो पाए, आर पार ना हो पाए, तो फिर ये तो अकाल और भूखा मरने वाली ये बात होगी। सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाए, और जो भी इस NHAI है या जो भी बड़े अधिकारी है उन तक ये बात जरूर पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी को ये देखना हो तो मिलकपुर अड्डे से बिल्कुल 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये जो धरना है ये लगाया गया है। आप आके देख सकते हैं और मामले की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। मेरा नाम है मुकेश माही, आप देख रहे थे सिटी फर्स्ट न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।